ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान्वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों की छाँव में बैठकर थोड़ा सा भागवत रस का पान करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा पीते पीते हम लोग पूरा का पूरा रस पान कर लेंगे। हमारे बहुत से श्रोता अभी तक सोच रहे होंगे कि भागवत चल रहा है और भगवान कृष्ण की कथा का भी शुभारंभ भी नहीं हुआ है। तो ये जानने का विषय है, भागवत में इतना विस्तार है विषयों का कि सबको लेते हुए चलना है। और जो भूमिका बन जाए, ऐसा कुछ बन जाए भूमिका, तब भगवान का कृष्ण के जो चरित्र है उसको समझ सकते हैं। नहीं तो भगवान कृष्ण का चरित्र भी कुछ ऐसा है कि पहली झलक में लोग उसका गलत ही अर्थ लगाते हैं। तो इसलिए भगवान व्यास ने ऐसा सोचा कि पहले एक भाव भूमिका तैयार किया जाए और उसके बाद तब भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया जाए। तो हम सभी विषयों को क्रमवार रूप में लेकर चल रहे हैं। अब भगवान की कथा 10वें स्कंद से शुरू होगी। थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए और जो संदेश दिया जा रहा है उसको सुनते रहिए, ताकि भगवान व्यास का जो आदेश है उसका पालन हो सके। हम भी उसी आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए 10वें स्कंद में जाने की हड़बड़ी नहीं है, पूरी की पूरी बात सुनते चले। जब परीक्षित ऋषि ने सुना कि विश्वरूप के द्वारा दिए गए वैष्णवी विद्या से इंद्र को पुनः राज्य की प्राप्ति हुई, उसका खोया हुआ साम्राज्य ऐश्वर्य सब मिल गया, तो परीक्षित जी को जानने की इच्छा हुई कि ऐसी कौन सी विद्या है, वैष्णवी विद्या, जिसके बल पर इंद्र को खोया हुआ राज्य मिल गया। तो सुखदेव जी ने कहा कि यह वैष्णवी विद्या और कुछ नहीं, नारायण कवच है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यह नारायण कवच, इसका वर्णन षष्ठम स्कंध में है। बड़ा ही अमोघ अस्त्र है। कोई भी, इसका विस्तार से वर्णन है पाठ का। कोई भी व्यक्ति जो भयग्रस्त हो, किसी भी कष्ट में हो, कोई भी उलझन हो उसको सामने, तो नारायण कवच का अगर विधिवत पाठ करे तो उसको बहुत लाभ होगा। हर प्रकार के भय से, हर प्रकार के अपराध से वह बच पाएगा। यह 23 श्लोकों में है भागवत में। यही नारायण कवच है, इसी को वैष्णवी विद्या कहा जाता है। इसी के बल पर इंद्र को खोया हुआ राज्य मिला था। इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। आप चाहें अगर तो आप उसको पढ़िए। वो यहाँ से बताने की बात नहीं है, उसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। और जिनको जानने की इच्छा हो वे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनको अलग से बताएंगे इस संबंध में। तो यह 23 श्लोकों में है, इसका विधिवत पाठ किया जाता है और हर प्रकार से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यही नारायण कवच है, यही विद्या है, वैष्णवी विद्या है। इसमें इसी क्रम में एक सेवा अपराध आता है भागवत में। ये जो अनेक प्रकार के मनुष्य अपराध करता है, उसमें एक सेवा अपराध भी है। इसकी चर्चा हम थोड़ा सा करना चाहेंगे कि भगवान की पूजा करने में, जैसे मंदिर में जाते हैं भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा करने के क्रम में बहुत से अपराध हो जाते हैं अनजाने में, जिसको हर आदमी समझ नहीं पाता है, लेकिन वह अपराध माना जाता है। हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं ताकि आप लोग भी इस चीज़ को महसूस कीजिए और आगे पुनः ऐसी गलती नहीं हो भगवत विग्रह के सामने, भगवत विग्रह के प्रति। इसमें हम लोग सावधान रहेंगे। और इस सेवा अपराध से भगवान नारद, जो भक्ति मार्ग के विशेषज्ञ कहे जाते हैं, वे बचाते हैं।
इस सेवा अपराध से। तो आइए हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो बहुत से लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं भगवान को, एक ऐसे करके ऐसे सर झुका दिया। ये प्रणाम करने का ये अपराध है, इसको अपराध माना जाता है। विग्रह के मंदिर में जाइए और भगवान की मूर्ति के सामने जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उसे सामान्य मूर्ति नहीं समझनी चाहिए, वो उसे विग्रह कहा जाता है, वो भगवान का साक्षात स्वरूप होता है, कभी भी मूर्ति नहीं कहना चाहिए। तो विग्रह के सामने सोना, पैर पसार कर बैठना, यह अपराध माना जाता है। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी ऐसी गलती कर देते हैं। भगवान के विग्रह के सामने भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, विग्रह के सामने न जोर से चिल्लाकर बोलना चाहिए, किसी भी तरह की सांसारिक बातचीत नहीं करनी चाहिए। जब भी मंदिर में जाइए तो मन ही मन भगवत चिंतन कीजिए, भगवान की स्तुति कीजिए। बहुत से लोग बैठकर मंदिर में घर परिवार की समस्याओं की चर्चा करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि सबसे अच्छा जगह खाली खाली यहीं पर है। तो ऐसा नहीं, ये अपराध होता है, ये पाप लगता है। तो कभी भी सांसारिक बातचीत या पारिवारिक बातचीत विग्रह के सामने नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है, किसी को डांटना नहीं, किसी को फटकारना नहीं चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। भगवान के विग्रह के सामने न तो किसी की व्यक्ति की निंदा कीजिए, न कुछ किसी की स्तुति कीजिए, न किसी की प्रशंसा भी नहीं करना है। ये सब इस पर ध्यान देना पड़ेगा और अपने पास शक्ति रखते हुए और हल्का पुल्का उपचारों से भगवान की सेवा करना है। जैसे आप 51 रुपया खर्च करने की क्षमता भगवान ने दिया है, तो वहाँ पर 11 रुपया नहीं खर्च करना चाहिए। भगवान ने आपको दिया है तो अगर 51 की क्षमता है तो थोड़ा सा बढ़ के खर्च कीजिए, कम नहीं खर्च करना चाहिए भगवान की सेवा में। इन बातों पर विशेष ध्यान करना चाहिए। अगर वहाँ पर कोई बड़ा भी आ जाए तो विग्रह के सामने उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम करना है, बाहर निकल के प्रणाम कीजिए। भगवान की मूर्ति के सामने किसी को भी जो है प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो ये सब सेवा अपराध माने जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोगों से भी इस तरह की गलती हो जाती है। तो इस पर ध्यान देना है, इसी को सेवा अपराध कहा जाता है। उसके बाद आगे की चर्चा है कि एक बार जो है विश्वरूप जब देवता के गुरु बने थे, तो अष्टापुत्र विश्वरूप, तो वे यज्ञ में जब आहुति देते तो छुप कर देवताओं को आहुति देते थे, तो छुप करके असुरों को भी आहुति देते थे, छुप करके, कोई देखे नहीं, और वो असुरों को भी आहुति देते, असुरों के नाम से। क्योंकि उनकी माता असुर कुल की थी, तो इसलिए एक संबंध था, एक अटैचमेंट था। तो देव शक्तियों को आहुति देने के साथ साथ वो छुप करके असुरों को भी आहुति देते। एक बार इंद्र ने इसे देख लिया कि यह देवताओं के साथ साथ असुरों को भी आहुति दे रहा है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने विश्वरूप जी का सिर काट लिया, उसकी हत्या कर दी। अब इस हत्या, ब्राह्मण का सिर काटने का मतलब है कि ब्रह्म हत्या का पाप लगा उसको। तो इस ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र कैसे बचे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए और अगली कड़ी में इसकी चर्चा करेंगे। आप सभी कड़ियों को खूब गौर से सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, यह आपको धर्म प्रचार का लाभ मिलेगा। आइए आज इतना ही, फिर आगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।